न कोई शीश महल है न कोई ताजमहल है, यादगार मोहब्बत ये प्यार का है महल। मेरा नाम है फैजुल हसन कादरी। हमारे गांव का नाम है कसेर कला। मेरा बचपन जो है बहुत जिम्मेदारी का माहौल था। मेरे बचपन में अंग्रेजी सरकार थी, जिम्मेदारी का माहौल था, कोई किसी किस्म का डर नहीं था। रात में दिन में कहीं भी आप घूमते हैं, हमें कोई किसी किस्म का भय और खौफ नहीं था। उसके बाद में फिर मुल्क का बंटवारा हुआ और मुल्क का बंटवारा होने से परेशानी आई। यानी पूरे हिंदुस्तान के अंदर शहर शहर में और गांव गांव में झगड़े हुए। उसका असर हमारे गांव पर भी पड़ा। शादी मेरी 15-16 जून 53 में हुई थी, क्योंकि वो हमारे मामा की लड़की थी। हमारी माँ तो अपने मेके में आती जाती रहती थी अपने भाई के पास। हमारी बीबी को ये एहसास हुआ कि हमारे कोई औलाद नहीं है, तो हमारा कोई जिक्र कौन करेगा। तो मैंने उससे ये वादा किया, मैंने कहा अगर मेरी जिंदगी में तेरा इंतकाल हो गया तो इसी खेत में ऐसा मकबरा बनवाऊंगा कि लोग बरसों याद रखेंगे। जब उसका इंतकाल हो गया और मकबरा बनाने का मैंने इंतजाम किया, पहले तो उसकी प्रॉब्लम थी पैसे की, लेकिन जब मैंने पैसा इकट्ठा किया तो अपने जेब के हिसाब से मैंने सामान खरीदा और यहाँ इकट्ठा किया। तो पहले तो लोग मुझसे कहते क्या वो रोडी बदरपुर का सीमेंट का दुकान खोल रहे हो क्या। खैर सुनता रहा मैं, लेकिन जब वो मिस्त्री ने काम करना शुरू कर दिया तो देखते रहे। और ये कहते, वो लोग ये कहते थे कि खेत खराब कर रहे हैं, ये क्या सूझा है इन्हें। लेकिन जब इसकी दीवारें ऊंची हो गई और गुंबद बना तो लोगों ने चिल्लाना शुरू कर दिया कि ताजमहल है ये, तो ताजमहल। अल्लाह से ये कहता हूँ कि अल्लाह उसको तो बख्श दे, जन्नत दे। आखिरी वक्त में उसका बोलना बंद हो गया था। वो कुछ कहना चाहती थी और हम समझ नहीं पाए। भाई मुझको भी मरने के बाद में कहीं ना कहीं दफन होना है। और ये तो पता नहीं कि आदमी कहाँ मरेगा। भैया हो सकता है कि मैं कहीं बाहर जाऊं और वहाँ मेरा इंतकाल हो जाए, तो उस इंतकाल में पता ही नहीं कि कहाँ दफन कर दिया जाऊं या मेरी मैयत को जला के फेंक दिया जाए, क्या पता। लेकिन अगर यहाँ मेरा इंतकाल होता है अड़ोस पड़ोस में, तो उम्मीद ये है कि यहीं दफन किया जाऊंगा। और आदमी ले आते तो ऐसा है कि वो सस्ता वाला कफन ढूंढ के ले आते। लेकिन जब मैंने उसको जिंदगी में अच्छा कपड़ा पहनाया तो मरने के बाद घटिया कपड़ा क्यों दूं। ये तस्वीर जो है ये 67 की है। पाकीज़ा फिल्म जो है वो सन 70 या 71 में रिलीज हुई है। आप जो उसका मीना कुमारी के जोड़े से इसका जोड़ा मिला लीजिए, तस्वीर मिला लीजिए पाकीज़ा फिल्म के इससे। अखिलेश यादव ने हमसे कहा कि आप हमसे क्या चाहते हो, तो मैंने ताजमहल के बारे में कुछ नहीं कहा उनसे, लेकिन ये कहा कि मेरे गांव की लड़कियां परेशान रहती हैं, उनके लड़कियों के लिए एक हायर सेकेंडरी स्कूल बना के दे दीजिए। तो वो इस बात से बहुत खुश हुए और उन्होंने कहा कि हम इस बात से बहुत खुश हैं कि फैजुल हसन ने हमसे अपने लिए कुछ नहीं मांगा, अपने गांव के लिए मांगा, अपने गांव की लड़कियों के लिए मांगा। तो हम इनको हायर सेकेंडरी स्कूल नहीं, राजकीय कन्या इंटर कॉलेज बना के देंगे। और आज वो इंटर कॉलेज तैयार हो चुका है। ये है कि भाई हमारी वाइफ को ट्यूमर था
पेट में, और वो ट्यूमर निकालना पड़ा। उसके साथ में बच्चेदानी भी निकाल दी गई। तो बच्चे पैदा होने का तो कोई सवाल ही नहीं रहा। लोगों ने बहुतेरा कहा मुझसे दूसरी शादी कर लो, लेकिन मैंने मुनासिब नहीं समझा दूसरी शादी करना। अगर आदमी को अपनी खुशहाल जिंदगी गुजारनी है तो अपनी बीवी से मोहब्बत कीजिए और एक ही पे अपना गुजारा कर दीजिए। कि मेरी जिंदगी में यारा ये कैसी शाम आई, न दवा ही काम आई, न